हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके पास किसी भी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने जुलाई 2022 से कुछ रूल चालू किया है। क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारे कंप्लेन कस्टमर की तरफ से आरबीआई में लॉन्च हुआ था। क्रेडिट कार्ड का जो टर्म्स एंड कंडीशन बैंक की तरफ से प्रॉपरली कस्टमर को नहीं बोला जाता था, तो जिस टाइप का क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत हो उसको बैंक की तरफ से कुछ अलग सा क्रेडिट कार्ड मिल जाता था। तो आपने क्रेडिट कार्ड नहीं मांगा तो भी आपके पास बैंक की तरफ से फ़ोन आता था, आपको आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। तो आरबीआई ने इस तरह प्रॉब्लम दूर करने के लिए जुलाई 2022 से कुछ क्रेडिट कार्ड के लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग रूल चालू किया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप स्किप मत करिए, पूरा देखिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो बैंक और पोस्ट ऑफिस का सभी तरह अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्रेडिट कार्ड की जो नया रूल चालू है उसके पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। सबसे पहले जो गाइडलाइंस के बारे में बोलूँगा वो है नो डिले इन बिलिंग स्टेटमेंट। पहले बिलिंग स्टेटमेंट भेजने में बैंक बहुत डिले करता था, लेकिन अभी तो ये नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने रूल किया है आपको जो आपका जो अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट चार्ज होने के पहले 1 फॉरनाइट पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 1 फॉरनाइट का मतलब 2 वीक्स, तो 2 वीक पहले आपको इन्फॉर्म बैंक की तरफ से आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपका जो अमाउंट है उस पर ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इससे पहले ये जो रूल ठीक ठाक से नहीं माना जाता था, लेकिन अभी तो स्ट्रॉन्ग रूल बना है। आपको बैंक की तरफ से इन्फॉर्म करना पड़ेगा ईमेल पर, और मैसेज भेजकर इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो आपका जो आउटस्टैंडिंग बिलिंग अमाउंट है उसका ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा अगर आप सही टाइम पर ये अमाउंट नहीं दिया तो ये एक बहुत ही कस्टमर सपोर्टिंग गाइडलाइंस है। तो नेक्स्ट गाइडलाइंस, कार्ड होल्डर टू गेट रिप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेन। क्रेडिट कार्ड लेकर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप बैंक में कंप्लेन जमा कीजिए। आरबीआई का नया रूल आ गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं। 30 डेज़ के अंदर बैंक को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इससे पहले क्रेडिट कार्ड लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हुआ था, लेकिन सभी बैंक ने सही टाइम पर उसका जवाब नहीं भेजता था ईमेल पर और मैसेज करके। तो इसको लेकर कस्टमर को बहुत सारे दिक्कत आता था, लेकिन अभी जो रूल चालू है उससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक को 30 डेज़ के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसके बाद आ जाता है क्रेडिट कार्ड क्लोज़र रूल्स। इसमें भी बहुत सारे चेंज हुआ है। कस्टमर चाहे तो घर बैठे क्रेडिट कार्ड क्लोज कर सकते हैं, बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हेल्पलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, ईमेल और मोबाइल बैंकिंग से भी कस्टमर कोई भी क्रेडिट कार्ड क्लोज कर सकता है। तो इससे पहले ये रूल्स नहीं था, कस्टमर को बैंक जाना पड़ता था और बैंक का जो एम्प्लॉय है उसको बोलना पड़ता था क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करने के लिए। कभी कभी क्रेडिट कार्ड क्लोज़ होने में बहुत सारे दिक्कत आता था, लेकिन अभी कस्टमर घर से ही क्रेडिट कार्ड क्लोज़ कर सकते हैं हेल्पलाइन, इंटरनेट और ईमेल, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। अगर क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करने में बैंक ने डिले किया, 1 सप्ताह 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड क्लोज़ नहीं हुआ, बैंक ने डिले कर दिया, तो 7 दिन के बाद हर दिन बैंक को रोज़ 500 रुपीज़ जरिमाना देना पड़ेगा। जब तक क्लोज़ नहीं होगा ये अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा और ये अमाउंट कस्टमर को मिलेगा। तो नेक्स्ट गाइडलाइंस, ऑप्शन टू चूज़ क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल। पहले बैंक ने सिलेक्ट कर देता था क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल, लेकिन अभी आरबीआई के रूल्स चालू होने के बाद कस्टमर को एक बार ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल चूज़ करने की। ये ऑप्शन आपको एक बार मिलेगा। तो उसके बाद आ जाता है क्रेडिट कार्ड क्लोज़र इफ अनयूज्ड। अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर 1 साल के अंदर कोई लेन देन नहीं किया तो अगर बैंक चाहे तो ये क्रेडिट कार्ड क्लोज़ भी कर सकता है। अगर 365 दिन के अंदर कोई भी लेन देन उस क्रेडिट कार्ड से नहीं हुआ तो बैंक ये क्रेडिट कार्ड क्लोज़ कर सकता है, लेकिन उससे पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा
और कस्टमर को टाइम देना पड़ेगा। अगर कस्टमर 30 डेज़ के अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो बैंक चाहे तो ये क्रेडिट कार्ड क्लोज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई ने इस तरह बहुत सारे कस्टमर सपोर्टिंग रूल चालू किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक भी कर दीजिए।